नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ और इस वक्त आपके सामने हाजिर हूं चुनाव के परिणाम के ताजा रुझानों को लेकर। रात की अगर बात किया जाए 9:13 हो रहे हैं और जब बात आती है ईवीएम से चुनाव की तो तब तमाम जो सवाल ईवीएम पे खड़े किए जाते हैं उस वक्त ये कहा जाता है कि ईवीएम से चुनाव कराने से चुनाव परिणाम और चुनाव दोनों जल्दी घोषित होते हैं, जल्दी हो जाते हैं। लेकिन रात के 9:13 हो गए हैं और अभी तक जो है तमाम सीटों पर लगातार जो है वो रुझान ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब मैं चुनाव आयोग की वेबसाइट चेक कर रहा हूं तो आप चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान और तेलंगाना, इन सारे राज्यों में बहुत सी सीटों पर जो है वो चुनाव के जो रिजल्ट घोषित हो चुका है। लेकिन बहुत सी सीटें अभी भी ऐसी सीटें हैं जिन पर जो है रुझान आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात किया जाए इन रुझानों की तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी लीड कर रही है और वहीं पर तेलंगाना की बात किया जाए तो वहां पर कांग्रेस जो है वो लीड करती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से देखा जाए रुझानों में सरकारें बन रही हैं, लगातार बनती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन मैं यहां पर हाजिर हूं आपके सामने इन चुनाव परिणामों के बीच में बहुजन राजनीति कहां खड़ी है उस पर हम बात करेंगे। बात किया जाए बहुजन राजनीति की तो बहुजन राजनीति के मुख्य तौर पर अगर देखा जाए आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जो है लगातार चुनाव इन राज्यों में लड़ रही है। और सबसे पहले अगर बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद रावण की, जिनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी है और जो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में चुनाव लड़ रही है। मैंने जब सोचा कि देखा जाए चंद्रशेखर आजाद रावण को कितनी सीटें मिल रही हैं, कितनी सीटों पर आगे चल रहे हैं, तो सबसे पहले मैं चुनाव आयोग की वेबसाइट पर गया और वहां पर मध्य प्रदेश को खोला तो मध्य प्रदेश के ताजा जो रुझान निकल कर आए हैं वहां पर भी चंद्रशेखर आजाद रावण की कोई भी पार्टी का कोई भी जो है रुझान दिखाई नहीं देता है। जब अंदर देखा गया, उसको खोल के देखा गया वेबसाइट को, तो चंद्रशेखर आजाद रावण के तमाम जो कैंडिडेट हैं वो अपनी जमानत जब्त कराते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात किया जाए जिस तरीके से राजस्थान में, और राजस्थान में जहां पर चंद्रशेखर आजाद रावण हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है आरएलपी के साथ गठबंधन किया और उस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर भी तो ताजा रुझान आ रहे हैं। उन रुझानों में कहीं भी ना तो आरएलपी और ना ही चंद्रशेखर आजाद रावण दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बात निकल कर आ रही है। और बात किया जाए अगर हनुमान बेनीवाल की तो हनुमान बेनीवाल ने सबसे पहले शिद्दत से ये कोशिश की थी कि उनका गठबंधन जो है कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से हो जाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जब उनको दरकिनार कर दिया गया तब उन्होंने मायावती जी की या फिर बसपा की वोटों को काटने के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद रावण को अपने साथ में ले लिया। शायद वो सोच रहे थे कि बसपा की वोटों में सेंधमारी कर सके, लेकिन जिस तरीके से चुनाव परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं वहां पर आप साफ तौर पर देख रहे हो चंद्रशेखर आजाद रावण कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और बात किया जाए चंद्रशेखर आजाद रावण की तो इनकी हम पार्टी की भी बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण ने 2015 में भीम आर्मी नाम से एक संगठन बनाया जो एक सामाजिक संगठन था। उसके बाद उन्होंने आजाद समाज पार्टी बना ली। और बहुजनों की राजनीति की अगर हम बात करेंगे तो बहुजनों की राजनीति में बड़ी उथापतल जो है, बहुजनों की राजनीति में लगातार जो है बड़ी उथल पुथल मची हुई है। बात किया जाए जिस तरीके से बहुजन राजनीति की तो बहुजनों ने तमाम जो है पार्टियां बनानी है। बहुजन जो है अलग अलग बट गए हैं, जिसका जो प्रभाव है राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर भी बहुजन समाज के लोगों को उठाना पड़ रहा है। तो अलग अलग गुटों में बढ़ जाने की वजह से, अलग अलग पार्टियां बना लेने की वजह से, चुनाव लड़ने की वजह से कहीं ना कहीं बहुजन समाज का बड़ा ही नुकसान हो रहा है। और इसका साफ जो है परिणाम दिखाई देता है इन चुनावों में। और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण ने जब पार्टी बनाई थी उस वक्त भी बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने यही कहा था कि ये जो पार्टी बन रही है कहीं ना कहीं इसका जो है भाजपा की तरफ से प्लांटेड है, भाजपा इस पार्टी बनवा रही है और भाजपा के समर्थन में ये काम करेगी पार्टी। और जिस तरीके से तमाम चीजें हो रही हैं उससे साफ तौर पर है अब चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण की अगर बात किया जाए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, बिहार में चुनाव लड़ा, राजस्थान में चुनाव लड़ा, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा। और चंद्रशेखर आजाद का रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है अभी तक जीरो। और चंद्रशेखर आजाद रावण के तमाम जो समर्थक हैं वो लगातार चंद्रशेखर आजाद रावण को भारत देश का प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। और दावे ये भी पेश किए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश में 12 से 15 सीटें जो है आजाद समाज पार्टी जीतेगी
और चंद्रशेखर आजाद रावण ने बड़ी घोषणा कर दी थी कि वो हनुमान बेनीवाल को राजस्थान का सीएम बना रहे हैं, बड़ी बात कह दी थी। लेकिन जिस तरीके से चुनाव रुझान आ रहे हैं वहां पर जो परिणाम है वो बहुत ही निराशाजनक दिखाई दे रहे हैं। और वहीं पर अगर बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी अगर छत्तीसगढ़ में बात किया जाए वहां पर भी कुछ सीटों पर, एक दो सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। बात किया जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में भी वो लीड करती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए तेलंगाना, तो तेलंगाना में भी एक दो सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो वहां पर मध्य प्रदेश में हर जगह भी है, उसका वोट शेयर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसका जो लीडिंग कैपेसिटी है वो भी वो लीड कर रहे, तमाम सीटों पर वो लीड करती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी लगातार जो है तमाम राज्यों पर कुछ ना कुछ सीटों पर लीड कर रही है, और जिससे हाँ बड़ा प्रभाव ये देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की जो वोट है उसमें कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण सेंधमारी कर सकते हैं, लेकिन वो कहीं भी साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। और बहुजन समाज की जो राजनीति है वो एक जिस दिशा में जा रहे हैं वो बड़ी है चिंतनीय विषय है। और अगर यही परिणाम, इसी तरीके की राजनीति अगर उत्तर प्रदेश और तमाम आने वाले 2024 के चुनाव में नजर आती है तो बहुजनों को इस पर एक चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। बड़ी बात निकलकर सामने ये आ रही कि बहुजन राजनीति, जिस तरीके से बाबा साहब ने भी कहा था कि बटा हुआ समाज जो है कभी शासक नहीं बन सकता, और ये समाज अब बट चुका है, तमाम राजनीतिक पार्टियां बन गई हैं, अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, जो बहुजन समाज है वो एकजुट नहीं हो पा रहा है। यही बड़ी वजह है कि बहुजन समाज की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत गर्त में जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है और आकाश आनंद की जो मेहनत है वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नजर आ रही है, और यही बड़ी वजह है कि आने वाले चुनाव 2024 में जिस तरीके से परिणाम बहुजन समाज पार्टी के आते हुए दिखाई दे रहे हैं उसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि 2024 में जो है बहुजन समाज पार्टी अच्छा कर सकती है। और बहुजन समाज पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठीक ठाक प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां बनी, तमाम जो राजनीति कर रहे हैं बहुजन समाज के लोग, अलग अलग छोटे छोटे दल और राजनीतिक पार्टियां बनाकर, ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज को शासक बनने से रोक रहा है। और यही बड़ी वजह है कि बाबा साहब का जो वक्तव्य है वो आज सभी सही होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने जब भी जो बात कही है वो कहीं ना कहीं सही होती हुई नजर आती है। और मायावती जी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि चंद्रशेखर आजाद रावण जो पार्टी बना रहे हैं वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम करेगी। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो बहुजन समाज की वोट को काटने के लिए, बहुजन समाज की वोटों में सेंधमारी करने के लिए तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो लगातार सेंधमारी करती हैं। और वो राजनीतिक पार्टियां जो बहुजन समाज को शासन सत्ता में नहीं आने देती, जब कहीं पर भी बहुजन समाज जीतता हुआ दिखाई देता है तो वो दोनों राजनीतिक पार्टियां जो है एक हो जाती हैं और वोट आपस में ही वो शेयर कर लेती हैं, आपस में एक दूसरे को वोट जो है दिलवा देती है। ये भी इस तरीके के तमाम मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। लगातार तमाम चुनाव परिणाम आ रहे हैं और अभी तक चुनाव के परिणाम पूर्णतः घोषित नहीं हुए, तमाम सीटों पर अभी भी लीडिंग चल रही है। तो जैसे चुनाव परिणाम आएंगे, कहां पर बहुजन समाज पार्टी को कितना वोट शेयर मिला है, तेलंगाना में आरएस प्रवीण को कितना वोट शेयर मिला है, बहुजन समाज के लोगों को जैसे आजाद समाज पार्टी को कितना वोट शेयर मिला है, तमाम जो डाटा है आपके सामने रखूंगा। और तमाम जो एनालिसिस करेंगे, जो सीटें जीती हैं उसकी भी बात करेंगे, वोट शेयर किस पार्टी को कितना मिला है, बहुजन समाज पार्टी को कितना वोट शेयर मिला है, चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी को कितना वोट शेयर मिला, ये सारा एनालिसिस आपके सामने रखूंगा क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है और ये मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन जिस तरीके से कहा जाए, चुनाव आयोग जब ये बात आती है ईवीएम पे, वो कहता है कि ईवीएम से चुनाव कराने से चुनाव परिणाम और चुनाव दोनों जल्दी होते हैं। लेकिन अभी तक जिस तरीके से मैं वीडियो जब शूट कर रहा हूं, रात के 9 सवा 9 बजा है और इस वक्त तक भी अभी कुछ सीटों पर जो है चुनाव आयोग की वेबसाइट पे लीडिंग ही दिखा रहा है। बड़ी बात है। और लगातार जो है तमाम चुनाव परिणाम घोषित भी हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बहुजन राजनीति निकल कर आई, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। बहुजन समाज को इस पर ध्यान देना चाहिए और बहुजन समाज, अब जिम्मेदारी ये बहुजन समाज के लोगों की है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो ये तमाम लोग बहकावे में आकर बनाएंगे ही, लेकिन अब बहुजन समाज की जिम्मेदारी बनती है कि बहुजन समाज उस पार्टी को वोट करे जिसका वोट शेयर सबसे ज्यादा है, जिससे उनका वोट खराब ना हो और बहुजन समाज की स्थिति जो है बेहतर हो सके। जनपद के पर आप हाजिर हैं, तमाम चुनाव परिणाम आपके सामने लेकर आऊंगा, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए जनपद। जय भीम, जय भारत।